अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियोस आप देख रहे हैं सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अगर तो आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो ये है नेक्स्ट पार्ट उस वीडियो का। हम लोग गए थे बाहर और मैं गई हुई हूँ सिस्टर्स के पास। तो यहाँ पे एक प्यारा सा छोटा सा जो है वो तालाब था जिसमें बहुत ज़्यादा डक्स थी और एक अदर जो है इसमें क्वीन थी, लेकिन क्वीन के जो है वो दो सींग भी थे। तो ये कुछ फेरी टेल वगैरह उन्होंने इधर बनाई हुई थी सिचुएशन। और ये देखें जी, डक्स जो है वो पानी में खूब मज़े कर रही थी और बिल्कुल इसके पास ही जो है वो रेलवे स्टेशन बर्न ऑफ है। आज हम आए हैं दूसरे शहर में, यहाँ पे एक बड़ा सा मॉल है जहाँ पे बच्चे जो है वो इंजॉय करेंगे। हम भी जो है ज़ाहिरी बात है हम भी इंजॉय करेंगे। तो जी चलते हैं नेक्स्ट। और आप लोग सुनाएं, आपकी जो छुट्टियां हैं कैसी गुजरी हैं बच्चों के साथ। काफ़ी मसरूफ़ जो है वो दिन गुजर गए हैं माशाल्लाह से। अब बच्चों के जो स्कूल हैं और किंडरगार्टन वगैरह हैं वो ओपन हो गए हैं, तो वापस अपनी रूटीन में ज़िंदगी जो है वो चल रही है जी। तो ये देखें, यहाँ पे ये तुर्की शॉप थी, यहाँ पे स्कार्फ थे, इसके अलावा बैग्स थे, वो ये टेडी है। और यहाँ पे जो है वो कुछ ख़ास हमें काम नहीं था इसलिए मैंने इसको ज़्यादा कैप्चर नहीं किया। थोड़ा सा जो है वो इसकी वीडियो मैंने बनाई है बाहर से ही। नेक्स्ट हमने जाना है फैमिली पे। फैमिली जो है बच्चों की और बड़ों की शॉप है। यहाँ पे आपको शूज़ और कपड़े वगैरह जो हैं वो भी मिल जाएंगे। इसके बिल्कुल ही सामने जो है वो किक थी, किक पे भी आपको जो है कपड़े मिल जाते हैं, तकरीबन हर तरह की चीज़ जो है आपको मिल जाएगी। और इसके साथ ही फैमिली के यहाँ पे एक तुर्की शॉप थी, बहुत ही प्यारी, और इस पे तमाम जो है वो मज़े मज़े की चीज़ें थी। वापसी पे हमने यहाँ से केक्स लिए थे, केक्स भी थे यहाँ पे, पेस्ट्री थी, बिकलावा था और इसके अलावा तुर्किश जो चीज़ें होती हैं वो थी मीठे में। इसके बाद जी हम गए थे मॉल में। देखें, ये क्रिसमस की डेकोरेशन मॉल में जो है वो उन्होंने की हुई थी। प्यारा सा जो है वो डियर बनाया हुआ था यहाँ पे, क्यूट सा। तो यहाँ पे हर साल जो है वो इस तरह की डेकोरेशन होती है, प्यारे प्यारे जो हैं वो लैंप लगाए हुए थे और लाइटें जो हैं वो लगाई हुई थी। माल बहुत ही प्यारा लग रहा था और सबसे प्यारा ये जो अभी मैंने आपको डियर हरन जो दिखाया है वो लग रहा था। हर साल यहाँ पे इसी तरह की डेकोरेशन होती है सेम। और ये देखें, ये कुछ नीचे का अहवाल है इस तरह से। और आप लोगों ने छुट्टियों में क्या किया और कहाँ घूमने फिरने गए। अगर तो आप लोग कहीं गए हैं तो फिर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं जो हूँ, मैं तो अपनी सिस्टर्स के पास गई थी। तो आप लोग कहाँ पर गए थे तो आपने कमेंट करना है ज़रूर। मैं इंशाल्लाह देखूँगी फिर और आपको रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। और जी जैसा कि आपको पता है, जब छुट्टियाँ हो तो मॉल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हिसाब था। बेटे की जो है वो प्राम आपको नज़र आ रही होगी, वाइट कलर का उसके ऊपर कंबल है। बेटा सो गया था तो उसको प्राम में डाल के तो साथ साथ मैं जो है वो घूम रही थी और थोड़ा बहुत जो है वीडियो भी कैप्चर की। इसके बाद जी ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। हमारे पास भाई लोग आए थे और वो हमारे लिए पैक करके लेकर आई थी ये गिफ्ट बॉक्स। एक तरह की ये टोकरी होती है, जैसे पाकिस्तान में भाई आए तो वो बहनों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो इस तरह इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी बच्चों की बड़ों की। और ये बैग पैक जो भी आपने देखे हैं ये बेटों के लिए आए थे और उसके अंदर जो है वो छोटी जो है वो कज़नें हैं तो वो लेकर आई थी इनके लिए गिफ्ट्स। और उसमें से ये निकले थे डॉग्स प्यारे प्यारे से जो कि मुझे बहुत पसंद हैं। इसके बाद जी बड़ी बहन जो है वो क्ले लेकर आई थी। अगर तो आप लोगों को शौक़ है कुछ इस तरह का तो आप इस तरह की चीज़ें जो है वो प्यारी प्यारी बना सकते हैं। फिर हमने बच्चों के साथ बैठ के खूब इंजॉय किया और ये क्ले इतनी अच्छी थी कि बिल्कुल भी हाथों के साथ या फिर कपड़ों के साथ नहीं लग रही थी। और इसके साथ हमने खूब इंजॉय किया और बच्चों के साथ हम भी बच्चे बने। और ये एक ऐप भी है जिसके ऊपर आप देखकर इस क्ले के साथ, इसी क्ले की ये ऐप है, तो आप डिफरेंट जो है वो चीज़ें बना सकते हैं, कुछ क्रिएटिव चीज़ें।
जो कि हमने बनाई हुई थी और अच्छा टाइम गुज़रा था, बहुत अच्छा। इसके बाद जी ये हमारा है घर, ये मैंने घर जब आई थी तब की वीडियो शूट की है। और यहाँ पे पड़ी है स्नो। आजकल जो है वो स्नो काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। और ये देखें, इतना प्यारा मंज़र आपको लगता है जब स्नो पड़े तो दिल बस ये करता है कि आप खड़े होकर स्नो देखें, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। जो भी घर में रहने वाली लड़कियां और ख़ातून वगैरह हैं उनको पता होगा कि हम खड़े होकर स्नो नहीं देख सकते, घर के काम जो हैं वो भी ज़रूरी हैं। तो स्नो भी आप इंजॉय करें और साथ में जो है वो घर के काम भी इंजॉय करें, तो फिर जो है वो सही चल जाएगा काम। जी, तो एंजॉय करने के बाद हम आ जाते हैं अपनी रूटीन की तरफ। सालन जो है वो मेरे पास बना हुआ था और ये फ्लावर जो हैं वो अ, थोड़े से ख़राब हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनको संभाल के रखा हुआ है। तो ये न्यू ईयर पे हमारे घर पे आए थे और आज मैंने बनाए हैं चने और इसके साथ जो है वो मैंने रोटी बनाई थी। इसके बाद आ गई थी न्यू ईयर के केक की बारी। तो न्यू ईयर पे जो है वो मैंने छोटा सा एक केक बनाया था और ये कोला जो है वो बेटा अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा था रख के, केक वाला जो बोर्ड है। और बच्चों को जो है आपको पता है इस तरह की चीज़ें बहुत क्रिएटिव लगती हैं, वो न्यू न्यू चीज़ें करते हैं जो कि हमारे लिए भी न्यू होती हैं। तो किसी ज़माने में जब हम छोटे होंगे तो हमने भी ऐसे काम किए होंगे उल्टे सीधे और बिल्कुल इसी तरह। जी, तो आ जाते हैं केक की तरफ। इस दफ़ा जो है केक है वो मैंने बनाया है एकदम मैंने थीमो से न्यू जो है इसका मोल्ड बाय किया था, उसमें बनाया है और काफ़ी परफेक्ट बन गया है। मोल्ड अच्छा है और इस शेप का जो है इस साइज़ का केक मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो थोड़ा सा हम सीखेंगे। क्या कुछ जो है वो गलत हुआ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या सीखा। और ये हैप्पी न्यू ईयर का केक है। इसको मैंने थोड़ा सा जो है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बनाने की कोशिश की थी और आम क्रीम जो है वो यूज़ की थी, बटर क्रीम नहीं यूज़ की थी, जो कि मैंने गलत किया था। क्योंकि इस केक को आप बटर क्रीम के साथ बनाएं तो वो परफेक्ट रहेगा। ये आप देख रहे होंगे केक जो है वो फिसल रहा था, उसकी जो मैंने फिलिंग की थी शायद उसकी वजह से, या फिर जो केक की क्रीम है वो मुझे बटर यूज़ करनी चाहिए थी, तो उससे ज़्यादा अच्छा जो है ये इसकी फिनिशिंग भी हो सकती थी और कुछ बेहतर बन सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही हम सीखते हैं छोटी छोटी चीज़ों से और गलतियों से। फिर भी मैंने हिम्मत जो है वो नहीं हारी और बिल आखिर जो है केक को मैंने स्टेबल करने के लिए जो स्टिक है वो यूज़ की, जैसा कि वो केक वगैरह में यूज़ की जाती हैं, ताकि केक जो है वो गिरे ना और डीमोल्ड ना हो जाए। तो बटर क्रीम जो है वो बेस्ट है, ये मेरी सजेशन है आप लोगों को। इस तरह के साइज़ के लिए ये देखें, बिल आखिर केक जो है इसको मैंने थोड़ा बहुत करके स्टेबल तो थोड़ी देर फ्रीज़र में रखा था, लेकिन ये फिर भी इतना बेस्ट नहीं बना। मीन शेप में थोड़ा सा वो आगे पीछे हो रहा था। तो इसलिए जब भी आप केक बनाएं मेरे ख्याल में बटर क्रीम जो है वो यूज़ करें। और अगर आपके पास कुछ सजेशन है इस बारे में तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी कि केक जो है वो कैसा बना था, और आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि केक आपको कैसा लगा। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। और इसमें आप लोगों के लिए ये भी है एक पैगाम कि कुछ भी हम करें तो वो मुश्किल नहीं है। आपने हिम्मत जो है वो नहीं हारनी और हर काम जो है वो हो सकता है अगर आप हिम्मत के साथ करें और दिल छोटा नहीं करें। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें और कमेंट करना मत भूलिएगा और बताइएगा कि केक आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।